श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे 4 अक्टूबर की। आज बुधवार है। भगवान गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:15 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:04 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का आज कोई भी समय दिखाई नहीं दे रहा है। राहु काल 12:09 से 1:38 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही अपना राशिफल देखना चाहिए और फिर एक औसत निकालना चाहिए, इससे कि आप अपने अगले दिन के भविष्य के काफी सटीक तक पहुंच पाएंगे। आदेश आदेश। मेष से लेकर मीन तक का दैनिक लव राशिफल। शुक्रदेव की कृपा से आपके प्रेम संबंध निहाल हो रहे हैं। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के साथ साथ रोमांस की आज अधिकता दिखाई दे रही है, क्योंकि भाग्य का साथ भी आपको पूरी तरीके से मिल रहा है। धन आगमन आपके पास हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में जरूर भैया आपके दिक्कत आ सकती है। लड़ाई झगड़े की आशंका दाम्पत्य जीवन में है, लेकिन प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में तरक्की है, प्राइवेट जॉब में भी आपके तरक्की नजर आ रही है। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से प्राप्त हो रहा है और इनकम भी आपकी कहीं ना कहीं ग्रो हो रही है। मंगल देव के 7वें स्थान में आने से देखिए, मंगल देव आपके लिए आपके लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं। तो लग्नेश और अष्टमेश का सप्तम स्थान में बैठना कुछ भ्रामक स्थितियां भी पैदा करेगा दाम्पत्य जीवन में। तो इन भ्रामक स्थितियों में आप मत पड़िए, क्योंकि ये भ्रम की ही स्थिति होगी और कुछ नहीं। अपने दाम्पत्य जीवन को संभालिए, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, तभी आपकी जीत होगी। अन्यथा बेमतलब के गुस्से से भैया कोई फायदा नहीं होना, घमंड होने से कोई फायदा नहीं होना। अपने लग्न में जो आपके घमंड है वो मंगल की कृपा से आएगा, उसको आपको समाप्त करना होगा। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने से आपको बचना होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि में भी भैया प्रेम संबंध सुधरेंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे। प्रेम संबंधों में आ रही दिक्कत धीरे धीरे करके दूर होंगी। मंगल देव का 6ठे स्थान में जाना रोग रिपो ऋण से आपको मुक्त कराएगा। वहीं कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा सा अपने गर्भ का ख्याल अभी रखना है। दाम्पत्य जीवन आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा भैया प्रभावित होने की आशंका है। सुखों का साथ मिलेगा। भूमि भवन वाहन खरीदने का आपका योग मिल रहा है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है और इनकम भी आपकी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर वृषभ राशि में कोई ज़्यादा बड़ी खास दिक्कत वाली बात हमें नहीं दिखाई दे रही। मिथुन राशि के लिए मंगल देव और केतु देव एक साथ पंचम भाव में आ गए हैं, तो भैया यहाँ आपको संभल करके रहना होगा। देखिए होता क्या है, वैसे तो शुक्र देव आपको पूरी तरीके से निहाल करेंगे अपनी कृपा से, लेकिन मंगल देव का शुक्र देव की राशि में आना मंगल को प्रभावित करता है। चारित्रिक रूप से कहीं ना कहीं यह पतन करा देता है। एक्स्ट्रा अफेयर्स भी यह देता है, तो आपको सावधान रहना है, इन चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि एक बार इस दलदल में फंस गए तो निकलना मुश्किल होगा और बदनामी होगी अलग। तो इनसे बचिएगा भैया। पेट का थोड़ा ख्याल रखिएगा। गर्भवती स्त्री को भी अपने गर्भ का ख्याल रखना है। घर में हल्का फुल्का कलह का माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीति में बहुत ज़्यादा सफलता आपके दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। व्यापार आपका बढ़ जाएगा। पिता की सलाह से जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्त्री का अपमान किसी भी हालत में, किसी भी स्त्री का अपमान भूल करके भी मत कीजिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि में सबसे पहले तो आपके लग्नेश इनकम भाव में रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी गजब स्थिति रहेगी कि आपकी इनकम आज बहुत अच्छी ग्रो होने वाली है और प्रेम संबंधों पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। घर में थोड़ा कलह का माहौल हो सकता है, लेकिन
राजनीति में बहुत अच्छा और अचानक से धन प्राप्ति के योग, अचानक से कोई बिजनेस करने के योग, अचानक से अच्छी जॉब मिलने के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। शेयर मार्केट, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में प्रॉफिट के योग आपको आज दिखाई दे रहे हैं। सूर्य देव की कृपा आपको मिलेगी। सूर्य और बुध का पराक्रम भाव में बैठना, बुध का अपनी उच्च राशि में विराजमान होना, यह आपके लिए बहुत श्रेयस्कर है, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। जिसके पास जॉब नहीं थी उसको अब जॉब मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इतना ध्यान रखना है कि स्त्री का अपमान नहीं करना और गुप्त धन आपको मिल सकता है। वाणी आपकी बड़ी अट्रैक्टिव होने वाली है। वाणी के कारण लोग आप पर मोहित होने वाले हैं और प्रेम संबंध भी आपके इसी वजह से काफ़ी मजबूत होते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए भैया प्रेम संबंधों में हमें तो कोई दिक्कत अभी नहीं दिखाई दे रही। मंगल देव भी पराक्रम भाव में आकर के बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि इनकी जो पहली दृष्टि है वो अपने उच्च भाव पर पड़ेगी। तो इस टाइम आपके जितने रोग, रिपु, ऋण, जितने कॉम्पिटिटर्स थे सब घुटने टेक देंगे, सब आपके सामने झुक जाएंगे। आप अकेले होंगे जिसका सिक्का चलेगा। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, हर तरीके से आपको सुखों से परिपूर्ण करेगा यह गोचर। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बस इससे आपको बच करके रहना है। और बाकी तो आपको गुप्त धन की, कहीं ना कहीं आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। आंखों का ख्याल आपको रखना होगा भैया, आंखों में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आपके हो सकती है। शुक्र देव की कृपा अर्थात तो पत्नी, पत्नी की सलाह, पत्नी का प्रेम, पत्नी का एडवाइस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर रहेगा। सम्मान उनका आपको करना बहुत जरूरी है। गोचर के हिसाब से नहीं, वैसे भी पत्नी का हमेशा सम्मान कीजिए तो सुखी रहेंगे भैया। यह बात शास्त्रों में उल्लिखित है, यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। तो इसका पालन कीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सूर्य बुध का विलक्षण योग बना हुआ है लग्न में, ये बहुत ही अच्छा है, जहाँ की बुध देव अपनी उच्च राशि में विराजमान है। मंगल देव की जो दृष्टि है वो उच्च की दृष्टि पड़ रही है और मंगल देव आपके द्वितीय स्थान में आ गए। तो द्वितीय स्थान में मंगल देव के आने के कारण देखिए दुर्घटना का योग तो बनेगा, लेकिन प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप की दबंगई वहाँ पे एक तरीके से चलेगी, आप अपनी अपनी चलाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको कम करना होगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आप अपनी चलाइए, कोई बात नहीं, आपका योग बन रहा है, लेकिन दूसरे की भी थोड़ी तो सुनिए। यदि नहीं सुनेंगे तो प्रेम संबंधों में दिक्कत है, अन्यथा यहाँ पर कोई दिक्कत हमें प्रेम संबंधों में नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य में हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो उनकी आपको एक्स्ट्रा थोड़ी केयर करनी होगी। यंत्र तंत्र मंत्र में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। कोई दिव्य चीज आपको आज प्राप्त हो सकती है। सपनों की दुनिया में भी आपको कुछ ना कुछ आज प्राप्त हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। विदेश का योग आपका बहुत अच्छा चल रहा है। शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा योग है भैया, बहुत मन लगेगा शिक्षा में। अब जगत में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका अपना वर्चस्व कायम होगा। बहुत अच्छा अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं विद्यार्थी इस टाइम, क्योंकि मंगल देव की उच्च की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तुला राशि, तुला राशि में भैया शनिदेव की कृपा और शुक्र देव की कृपा से प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन लग्न में मंगल और केतु का योग अब आपके बन चुका है, तो अभिमान की वृद्धि आपके कहीं ना कहीं पतन का कारण बन सकती है। तो इस चीज को आप समझिए, अपने अहंकार में मत रहिए, अभिमान को आपको छोड़ना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात रहेगी, तो अभिमान को छोड़ना होगा, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में भी भैया कहीं ना कहीं आपके दिक्कत आ सकती है। पनौती भी चल रही है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर है और मंगल देव की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। पंचम नवम का मंगल का संबंध बन रहा है, ये तो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन मंगल देव और शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ना ये आपकी दैनिक आमदनी में कहीं ना कहीं कमी करेगा भैया। लेकिन मंगल देव की अपने ही घर पर दृष्टि पड़ेगी, तो आप चाहें तो अभिमान को छोड़कर अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा चला सकते हैं। शुक्रदेव की कृपा से आपकी इनकम बढ़ेगी। यहाँ पर इनकम में कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में है तो सफलता मिलेगी, प्राइवेट जॉब में भी आपको सफलता मिल रही है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। बिजनेस भी आज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन अपने शत्रु खुद बन जाएंगे। गलत फैसला मत लीजिएगा, अभिमान में फैसला मत लीजिएगा, बड़ों की सलाह अवश्य लीजिएगा बिजनेस में, अन्यथा आपको घाटा भी हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में भैया प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की दिक्कत, गर्मा गर्मी, अहंकार, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई दिक्कत नहीं। हालांकि
संभल जाएंगी परिस्थितियां, लेकिन फिर भी इस प्रकार की कोई ना कोई दिक्कत आपको हो सकती है। मंगलदेव 12वें स्थान में जाएंगे तो खर्चों की अधिकता आपकी बढ़ेगी, लेकिन रोग रिपू ऋण को वो कहीं ना कहीं समाप्त करेंगे। खर्चों की अधिकता से आप परेशान रहेंगे, हालांकि शुक्रदेव जो है वो आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। पत्नी की सलाह से जो कार्य करेंगे वो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है, लेकिन भैया आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वृश्चिक लगाने वाले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं। और अब 12वें स्थान में, यानी कि आपके लग्नेश जो है वो 12वें स्थान में चले गए हैं, तो यहाँ आपको बीमार होने का खतरा हो सकता है। आप बीमार होकर के हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। बाहर की खान पीन की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पेट जन्य रोग, पित्त जनित रोग, ब्लड संबंधी रोग आपको हो सकते हैं, तो इनका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए भैया, अन्यथा आप दिक्कत में फंस सकते हैं। गर्भवती स्त्री को अपने गर्भ का ख्याल रखना है। व्यापार आपका चल जाएगा, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं, भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता आ रही है, लेकिन जीवन साथी की सलाह मानेंगे तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली स्थिति उत्पन्न होगी। धनु राशि, धनु राशि के लिए प्रेम संबंधों में भैया अब दिक्कत दिखाई देगी। सबसे पहले तो गर्भवती स्त्रियों को सावधान हो जाना चाहिए भैया। दूसरा, राहु और मंगल का अंगारक योग बनता है, ये कहीं ना कहीं गर्भ के लिए आपके दिक्कत वाला रहेगा। 3 महीने से जो कम का गर्भवती स्त्रियां हैं उनको खास ध्यान रखना है। अचानक से धन प्राप्ति भी यह योग आपको कहीं ना कहीं कराएगा। ज्ञान के बल पर आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाएंगे, लेकिन गर्भ का ख्याल आपको रखना है। दाम्पत्य जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के आपके कुछ ना कुछ चांस बनते हैं, तो इन चीज़ों से भी आपको बच करके रहना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों के लिए बहुत बेहतर स्थिति बनी हुई है। पराक्रम आपका बढ़ेगा, हालांकि थोड़ी लेजीनेस भी आपके शरीर में हावी रहेगी, तो उसको आपको समाप्त करना है। अष्टमेश का खस्ते से संबंध बन रहा है, तो आज रोग रिपू ऋण से थोड़ा सा आपको बच करके रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह अपने पाँव उठा सकते हैं। हालांकि जीत नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पाँव तो उठा ही सकते हैं। तो उससे पहले ही आप सतर्क रहेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए प्रेम संबंध भैया कुछ ना कुछ दिक्कत में अब आएंगे। दिक्कत आपकी बढ़ेगी, तो भैया आपको सावधान रहना है। गलत फहमियों से दूर रहना है, किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं पड़ने देना, अन्यथा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। राजनीति में आपका वर्चस्व बनेगा। घर में कलह का माहौल आपके हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य का, पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छी स्थिति है, प्राइवेट जॉब के लिए भी अच्छी स्थिति बनी हुई है। प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो थोड़ा अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, तो उनको टांग अड़ाने दीजिए, विजय आपकी होगी। लेकिन आपको सतर्क रहना है, ऐसा नहीं कि उनको खुला छोड़ दें। समझिए कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद उनको जवाब दीजिए। विजय आपकी ही होनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि में प्रेम संबंध भैया अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। प्रेम संबंधों में दिक्कत कहीं ना कहीं पैदा हो रही है। इस प्रेम संबंध की दिक्कत को आप बचा सकते हैं, इस दिक्कत को आप दूर कर सकते हैं। कैसे? गणपति जी की आराधना करके और हरी घास पर चलकर आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। गुप्त ज्ञान भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के यहाँ भी कहीं ना कहीं योग बनते हैं, तो भैया इनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस मीठे जहर में आप फंस तो सकते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए बहुत तरह की बदनामी आपको झेलनी पड़ेगी और न जाना क्या क्या कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप पर 7.5 का भी द्वितीय चरण चल रहा है। तो इन चीज़ों से जितना बच जाएंगे उतना अच्छा होगा। मीठा जहर नहीं ग्रहण करना चाहिए। देखने में भला ही अच्छा लगे, लेकिन अंदर से आपके शरीर को खोखला कर देगा, तो समझिएगा इस बात को। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका थोड़ी हो सकती है, इससे थोड़ा सावधान रहिए। वाहन संभल करके चलाइएगा। हालांकि बुधदेव आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए दिक्कत हो सकती है, प्राइवेट जॉब वालों के लिए हल्की फुल्की दिक्कत रहेगी, लेकिन वो सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे राशिवश। भाग्य स्थान में मंगल देव का आना, आप पराक्रमी बनेंगे, आपके अंदर एक ताकत आएगी। कुछ नया कार्य भी आप करने की सोचेंगे, जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। धर्म से जुड़ जाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी को प्रत्येक मंगल और शनिवार को चोला चढ़ाइए, तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी इसी प्रयोग से। मीन राशि, मीन राशि के लिए चंद्रदेव, चंद्रदेव का पराक्रम भाव में जाना भैया यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो आज आपका भाग्य का साथ रहेगा और आप पराक्रमी रहेंगे। अपनी लेजीनेस को आप छोड़ देंगे, ये आपके लिए बहुत ही गजब की स्थिति रहेगी, जो कि आपके प्रेम संबंधों को बहुत अच्छा चलाएगी। लेकिन किसी भी स्त्री का भैया अपमान मत कर दीजिए, चाहे प्रेमिका हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, भतीजी हो, बेटियाँ हों, उनका अपमान मत कीजिए, वरना भैया आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। बहुत
गहरी आपको बात बता रहे हैं। फंस गए तो निकलना मुश्किल होगा, इसलिए मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, उलझिए मत। उन्होंने कुछ कहा भी है, आपकी गलती नहीं है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए और वहां से चले जाइए, तो ही आपकी जीत है। दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की तकरार की स्थिति बनती है। केतु मंगल का योग और राहु बृहस्पति, देखिए अष्टम, अचानक से धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आंखों का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। और भैया वाहन दुर्घटना की संभावना आपके साथ बनती है, तो बहुत सावधान आपको रहना होगा। भाग्येश आपके 8वें स्थान में जा रहे हैं, तो धार्मिक गतिविधियों से जितना हो सकता है जुड़ जाइए। हनुमान जी की जितनी आराधना हो सकती है उतनी आराधना कीजिए, क्योंकि इस वक्त भाग्य का साथ आपको कम ही मिल पाएगा, लेकिन आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है, प्राइवेट जॉब के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन में निखार रहेगा, बस थोड़ा सा अभिमान आपको छोड़ना होगा। हड्डियों का दर्द की शिकायत आपको या आपके जीवन साथी को हो सकती है, तो उसकी थोड़ी केयर कीजिएगा। आदेश आदेश अलग निरंजन, हर हर महादेव।